जीटीवी क्रिएट करने के लिए हमें 3 लॉगिन मिलते हैं, सीपीसी ऑफिसर, सीपीसी सुपरवाइज़र और वॉल्ट ऑफिसर। तो सबसे पहले हम सीपीसी ऑफिसर की आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन होते ही हम जाएंगे ट्रेजरी में, और ट्रेजरी में जाने के बाद हम जाएंगे पैकेजिंग में। आइए पैकेजिंग में जाते हैं। पैकेजिंग में जाने के बाद एंट्री ऑफ कस्टमर बैलेंस में जाएंगे, और इसमें लिखा है बिल्ड क्लाइंट। बिल्ड क्लाइंट के अंदर हमें कस्टमर कोड डालना है, जो क्लाइंट कोड होता है वो डालना है। वो डाल के हम टैब करेंगे तो कस्टमर का नाम लिख के, कस्टमर के नाम को अच्छे से चेक कर लेंगे सेम कस्टमर है कि नहीं है। फिर डेट डालेंगे, डेट डाल के टैब दबाएंगे तो हमें ये ग्राफ खुल के आएगा। ये ग्राफ में इंडियन के ऊपर जितना भी हमें दिया है, 100 में, 200 में, 500 में जो वैल्यू दी है वो टोटल वैल्यू यहाँ लिखना है। टोटल वैल्यू, ये नहीं एटीएम की वैल्यू नहीं, इंडियन की जितनी टोटल वैल्यू है उसका उस रूट का डालना है। तो टोटल वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पे, और डाल के इसको सेव करेंगे। सेव करके यस करेंगे। यस करने के बाद ओके लिखा हुआ आएगा, इसे ओके कर देंगे। ओके करते ही ये सेव हो जाएगा। अब मुझे दूसरे बैंक का एटीएम भी इंक्रीज करना है इसमें, तो इसके लिए मुझे उसका क्लाइंट कोड डालना पड़ेगा। तो मेरे पास आईडीएफसी का है, तो मैं आईडीएफसी का क्लाइंट कोड डाल लेता हूँ और टैप करूँगा। टैप करने के बाद ये देखिए नाम लिखा हुआ आ गया। अब इसके बाद मैं डालूँगा इसमें डेट, मुझे कब लोडिंग करनी है। ये डेट डालने के बाद टैप करूँगा। फिर सेम प्रोसेस वही, उसका 100 में कितना अमाउंट है, 200 में कितना है, 500 में कितना है, इंडियन के ऊपर जो अमाउंट है वो डाल देंगे। फिर से वही डालने के बाद फिर इसको करेंगे सेव। आइए डाल देते, पहले डाल दिया। अब देखिए डाल दिया, अमाउंट लिखा हुआ आ गया। इंडियन में चेक भी कर लेंगे सेम अमाउंट है कि नहीं। फिर सेव करेंगे, यस किया, ओके किया, ये हो गया सेव। अब क्लोज करेंगे इसको। अब दूसरी आईडी करेंगे लॉगिन। तो ये पूरी तरीके से इसको क्लोज करते हैं, दूसरी आईडी लॉगिन करते हैं। अब सीपीसी सुपरवाइज़र की आईडी लॉगिन करेंगे। जो दूसरा ऑप्शन था हमारा, वो दूसरा आईडी लॉगिन करेंगे। अब दूसरा आईडी लॉगिन करते ही हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से हम ट्रेजरी में जाएंगे। ट्रेजरी में जाने के बाद हम पैकेजिंग में जाएंगे। पैकेजिंग में जाने के बाद जो सेकंड ऑप्शन है रिवीजन ऑफ ऑर्डर, रिवीजन ऑफ ऑर्डर में जाके ये सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये देखिए हमारा पूरा आ गया है, कितना मशीन हमें करना है आज। तो इसको लिबरेट करेंगे। लिबरेट करने के लिए लिबरेट पे जाएंगे, यस करेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर लिबरेट पे जाएंगे, यस करेंगे, ओके करेंगे। ये जैसे हम प्रोसेस करते जाएंगे, एक एक एटीएम इसमें से कम होता जाएगा यहाँ पे दिखता हुआ। तो ये सेम प्रोसेस करने के लिए हम इंटर भी दबाएंगे तो भी फटाफट हो जाता है, लेकिन एक बार लिबरेट पे जाने के बाद तो इंटर दबा के हम फटाफट कर लेते हैं क्लोज। इसको वापस से फिर क्लोज करते हैं। फिर जाएंगे काउंट में। काउंट में जाने के बाद पहले ही ऑप्शन पे जाएंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फर्स्ट एचडीएफसी में जाएंगे। ये डेट चेंज करना है कि हमारा काम कब हो रहा है, ये लोडिंग कब होगा। तो जैसे हमें ये कल का लोडिंग कर रहे हैं, तो आज का ये ऊपर वाले में आज कल डेट डाल देंगे, नीचे वाले में कल का, और इसको अपडेट करके सेव करेंगे। और सेम प्रोसेस दूसरे में भी करेंगे। जितना भी हमारे पास क्लाइंट होगा सबके साथ ऐसे ही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। आइए डेट डाल के चेंज कर देते हैं। ये देखिए अपडेट करते हैं अभी इसको। अपडेट किया, यस किया, ओके किया। अब इसे क्लोज करना है, क्लोज करते हैं। फिर जाएंगे ट्रेजरी में। तो ट्रेजरी में जाएंगे ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल में। प्रोटोकॉल में गए, फिर क्लाइंट कोड डालना है। यहाँ पे क्लाइंट कोड डालेंगे और टैप करेंगे। तो क्लाइंट कोड डालें और टैप किया तो देखिए कस्टमर का नाम लिख के आया HDFC यूरोनेट। अभी न्यू पे जाना है हमें। ये जो नीचे न्यू दिख रहा है, ये न्यू पे गए। यहाँ पे क्वांटिटी में जाना है और कहीं नहीं कुछ करना है, क्वांटिटी में पहले डालना है। क्वांटिटी में डालेंगे कितना है HDFC में हमें लोडिंग डाल देते हैं। ये 200 में भी और 500 में भी डाल देते हैं। और नीचे के एरो, जब टैप एरो दबाएंगे तो नीचे अमाउंट लिख के आ जाएगा। वही अमाउंट हमें वैल्यू में डालना है ऊपर। ये देखिए ऊपर, ये नहीं डालेंगे तो सेव नहीं होगा। तो ये ऊपर की ओर हम डाल देते हैं अमाउंट टोटल। इसको कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद लेफ़्ट साइड में दिख जाएगा, ब्रैकेज में चला गया है। तो ये हो गया। अभी इसको कैंसिल करेंगे, दूसरा अपलोड करेंगे इंडेंट। तो ये दूसरा इंडेंट डाल देते हैं, क्लाइंट कोड IDFC का। ये डाला हमने, IDFC का क्लाइंट कोड लिखा हुआ आ गया। न्यू पे अभी टैप करेंगे, न्यू पे किया। न्यू पे करने के बाद क्वांटिटी डाल लेंगे इसका 100, 200, 500 में।
डालने के बाद एक बार एरो बटन ज़रूर दबाना है आपको। ये हो गया 100, 200 और 500। एक बार एरो बटन दबाएंगे कोई भी, ये देखिए नीचे आ गया अमाउंट पूरा। अब वैल्यू डालेंगे। ओके, अब अभी सेव नहीं करेंगे, पहले वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने के बाद ही सेव होगा ये, और सेव होते ही लेफ़्ट साइड हमें दिखने लग जाएगा ये करेंगे सेव। सेव किया, ये देखिए लेफ़्ट साइड हमारा दिख रहा है। ठीक है, अभी ये ओके कर देंगे और इसको करेंगे क्लोज। अब इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये भी क्लोज करेंगे, पूरा बाहर जाएंगे। अब फिर तीसरी आईडी हम लॉगिन करेंगे वॉल्ट ऑफिसर की। तो वॉल्ट ऑफिसर की आईडी हम कर लेते हैं यहाँ से लॉगिन। ये हमारा हो गया, वॉल्ट ऑफिसर की आईडी लॉगिन हो गई। अब ट्रेजरी में जाएंगे। ट्रेजरी में जाने के बाद वापस से ट्रेजरी में जाएंगे और फिर जाएंगे ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल में। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करना है सर्च करेंगे और ये जो ग्रीन है इसको वापस से टिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यस करिए और ओके किया। वापस से ग्रीन वाले को टिक किया, एक्सेप्ट किया, यस किया, ओके किया, हो गया। वॉल्ट ऑफिसर का काम इतना ही रहता है। अब इसको करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद वापस से इसको भी क्लोज करेंगे। अब वापस से आईडी हम लॉगिन करने वाले हैं। अब हम वापस से सीपीसी ऑफिसर की आईडी लॉगिन करेंगे। जो सबसे पहले आईडी लॉगिन किया था वही आईडी लॉगिन करेंगे। सीपीसी ऑफिसर की आईडी लॉगिन कर लेते हैं। फिर जाएंगे ट्रेजरी में। लॉगिन करने के बाद ट्रेजरी में जाएंगे, फिर पैकेजिंग में जाएंगे, फिर अटेंशन अब रिक्वेस्ट में जाएंगे। अटेंशन रिक्वेस्ट में जाने के बाद ये केबिन खुल के आएगा। केबिन में हम कहाँ काम कर रहे हैं। मेरा पैकेजिंग 1 में काम होता है तो मैं पैकेजिंग 1 मेरा सिलेक्ट है। आपका किसी में भी हो सकता है। ये नीचे एरो करेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फिर यहाँ से ओके करता हूँ। फिर इधर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये देखिए हमारा कितना एटीएम है आ गया है। और इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा एटीएम आईडी ऊपर लिखा हुआ है और किसमें कितना लोडिंग है ये दिया हुआ है। अब हम कर लेते हैं सेल को स्कैन। आइए सेल को स्कैन करते हैं। सबसे पहले 200 की सेल स्कैन करेंगे। सबसे छोटा ही सेल स्कैन किया जाता है पहले, 100 का, 200 का, 500 का। तो हम 200 का करेंगे। तो 200 का स्कैन किया, सेल नंबर आ गया, अमाउंट उसका डाल दिया, बाकी का 0 किया। फिर सेव पैकेज पे जाएंगे। सेव पैकेज में क्लिक किया, देखिए अमाउंट उधर आ गया 2 लाख रुपए। तो 200 की कैसेट में 2 लाख रुपए है, 1000। तो अब 500 का कैसेट स्कैन करेंगे। 500 में कौन से कैसेट में कितना कैश डाला है वही उसमें वहाँ पे लिखना है उस सेल पे। तो इसमें अमाउंट डाल देते हैं। तो ये डाल दिया अमाउंट। इसको सेव पैकेज किया, देखिए ये लेफ़्ट साइड में आ गया। फिर अब तीसरे कैसेट में हमें कितना डालना है तो उसको स्कैन किया, अमाउंट डाला। फिर चौथी कैसेट स्कैन करेंगे। चौथी कैसेट भी स्कैन किया, अमाउंट डाला, सेव पैकेज किया। अब सेव ऑर्डर करेंगे। सेव पैकेज करने के बाद ही सेव ऑर्डर करना है, पहले ही सेव ऑर्डर नहीं करना है। ओके करते ही देखिए दूसरा एटीएम आईडी खुल के आ गया 55 का। अब इसमें 100, 200, 500 तीनों डिनोमिनेशन है। तो सबसे पहले 100 का स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करके इसका 100 में जितना अमाउंट है वो छोड़ के बाकी सब 0 कर देते हैं और सेव पैकेज पे क्लिक कर देंगे। सेव पैकेज पे क्लिक करने के बाद अब दूसरा करते हैं 200 में। तो 200 में भी 500 है तो 500 छोड़ के बाकी सब 0 करते हैं और सेव पैकेज करेंगे। ये जो सेव पैकेज दिखा रहा है यही करना है पहले। तो सेव पैकेज करिए, ये क्लिक किया इसको, देखिए ये अमाउंट उधर चला गया लेफ़्ट साइड में। तो 1 लाख उसमें दिखा रहा है 200 में। अब 500 की कैसेट स्कैन करेंगे। तो 500 में कर लेते हैं स्कैन। ये देखिए 500 का स्कैन हो गया है। अब इसमें 400 दिया है तो 200, 200 दो भाग में करके डालेंगे क्योंकि 2 कैसेट है। तो एक कैसेट में 200 डाला, 1 लाख। अब दूसरी कैसेट स्कैन किया, उसमें भी 200 बचा हुआ है तो वही कर देंगे सेव पैकेज। अब करेंगे सेव ऑर्डर। तो ये सेव ऑर्डर किया, ओके किया, ये हो गया सेव। अब ये लास्ट एटीएम है, IDFC का है 401921। ये एटीएम आईडी ऊपर लिखा हुआ है। अब इसमें भी 100 का और 200, 500 तीनों डिनोमिनेशन है।
तो सबसे पहले स्कैन कर लेंगे इसको। लास्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट वाला जो बटन है वो अभी हिडन हो गया है, अब प्रीवियस वाला अभी ओके है, तो मतलब हिडन हो गया तो मतलब ख़त्म हो गया कैसेट। अब इसके आगे अब ATM नहीं है, ये लास्ट है। तो अब करते हैं 100 की पहले स्कैन कर लेंगे, फिर इसके आगे प्रोसेस बताता हूँ। ये गलती से M पे क्लिक हो गया, इसको चलो लगे हाथ ये भी सीख लो। M पे ऐसा हो जाएगा तो पहले एरो पे क्लिक करेंगे और ये देखिए 2 का डिनोमिनेशन दिया है, M दिया है, तो पहले M पे क्लिक कर लेंगे। M पे क्लिक किया, वापस से आ गए। अब 100 को छोड़ के बाकी सब 0 करते हैं, जैसे पहले के प्रोसेस बताया था मैंने, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये किया, फिर उसके बाद सेव पैकेज किया, फिर दूसरा कैसेट स्कैन करेंगे 200 वाली, 200 की कैसेट स्कैन किया, 500 की 0 किया, ये देखिए 1 लाख इसमें भी आ गया। और तीसरा कैसेट में देखिए 1000 है तो मतलब 500 डालना है हमें, तो एक कैसेट स्कैन किया, 500 इसमें लिखेंगे, 500 लिख देते हैं, 500 हो गया। अभी सेव पैकेज करेंगे, ये हो गया। अभी लास्ट कैसेट है तो सेव पैकेज करके सेव ऑर्डर करेंगे, तो सेव पैकेज किया, ये देखिए टोटल अमाउंट 7 लाख आ गया। सेव ऑर्डर करेंगे, सेव ऑर्डर किया, ये हो गया। अभी हमारा जितना भी लोडिंग था पूरा हमने कर लिया वो क्लियर। अब इसको करेंगे ओके, यहाँ से ओके कर लिया। अब यहीं पे जनरेट प्रोटोकॉल ये दिखिए दिया है, जनरेट प्रोटोकॉल दिया है, तो जनरेट प्रोटोकॉल पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए ये नेक्स्ट वाला 0 बता रहा है तो मतलब नहीं है आगे। अब जनरेट प्रोटोकॉल पे क्लिक किया, ये डिस्प्ले पे जाएंगे, सबसे पहले डिस्प्ले पे क्लिक किया, HDFC यूरोनेट पे क्लिक किया, ओके किया। अब यहाँ से एक बार इसका व्यू देखेंगे हम, तो व्यू देख लेते। ये देखिए दिखा रहा है, एक ही कैसेट का दिखाएगा ये। इसको क्लोज किया, यहाँ पे सिर्फ ऐसे करके छोड़ देंगे और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। क्लोज किया, अब वापस से जाएंगे IDFC के करने के लिए, IDFC पे सिलेक्ट किया, ओके किया, तो हो गया। अब इसको भी करेंगे क्लोज किया। अब ये भी क्लोज करना है हमें, तो ये क्लोज करेंगे, क्लोज किया। अब क्लिंट पैकेजिंग में जाएंगे, क्लिंट करेंगे, ओके किया। ये देखिए ये ब्रैकेट खुल के आएगा, तो हमें इसमें सिर्फ सील को स्कैन करना है, जितना भी सील है सब यहाँ पे स्कैन किया जाएगा। तो चलिए स्कैन करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए स्कैन किया, फिर क्लोज पैकेज किया, फिर स्कैन किया, फिर क्लोज पैकेज किया, ओके किया, फिर स्कैन किया। ऐसे सारे कैसेटों को हमने स्कैन करना है। तो ये देखिए स्कैन किया, अब इसको क्लोज पैकेज करेंगे। ये क्लोज पैकेज दिखा रहा है, क्लोज किया, ओके किया। ये जो चौथा जब हम कैसेट करेंगे, जैसे एक ATM में 4 कैसेट है, तो चौथा जब करेंगे तो ये देखिए अभी क्या लिख के आएगा, क्लोज पैकेज किया, ये देखिए लिखा है सक्सेसफुल क्लोज, तो चौथे में सक्सेसफुल लिख के आएगा। जब नहीं लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि अभी एक बाकी है। तो हो गया ये अभी। ऐसे ही सारे कैसेट को हम करेंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देखिए आगे नेक्स्ट किया हमने, ये इसको भी ऐसे ही किया, फिर स्कैन किया, क्लोज पैकेज, ओके, फिर स्कैन किया, क्लोज पैकेज, ओपन, ओके, फिर स्कैन किया, क्लोज पैकेज, सक्सेसफुली क्लोज, ओके। ठीक है, ये अभी लास्ट ATM है, इसको भी कर लेते हैं। सेव सक्सेसफुली किया, अब इसको हो गया अब सारा ओके कर क्लोज करेंगे, क्लोज किया। अब कैश एंट्री में जाएंगे, कैश एंट्री में जाएंगे, फिर सर्च करेंगे, सर्च किया, अभी ग्रीन आ जाएगा सर्च करेंगे तो करते ही। ये देखिए 2 ग्रीन दिखा रहा है, तो सबसे पहले नीचे वाले पे या ऊपर वाले किसी पे आप कर सकते हैं। और ये आप भूलना नहीं कभी भी, फ्रॉम सप्लाई बैलेंस में आप क्लिक करके फिर एक्सेप्ट पे जाएंगे। ये देखिए अपना सब दिखा रहा है कितना किस में लोडिंग हुआ है। अब ये एक्सेप्ट किया, ओके किया। ऐसे ही एक और ग्रीन बचा है, उसको भी करेंगे IDFC को। ये देखिए IDFC को अभी सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके फ्रॉम सप्लाई बैलेंस पे टिक करेंगे वापस से। IDFC का है ये, इसको एक्सेप्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये हमारा HDFC और IDFC दोनों क्लोज हो गया। अब हमें वापस से प्रिंट GTB में जाना है। प्रिंट GTB में गए और किया सर्च करने पे ये देखिए हमारा सारा ATM आ गया। अगर कुछ नहीं आता है तो ये 3 डॉट पे जाएंगे और इस पर टिक करके सर्च करेंगे, तो जो भी बचा रहेगा वो भी आ जाएगा।
तो इसमें एक एक करके सबको भी हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले किसी भी ऊपर के 2 ब्रैकेट को एक साथ टिक करना पड़ेगा हमको। तो ये दोनों पे टिक किया, विजुलाइज किया, यस किया। यस करने के बाद ये देखिए बीच में जो ये कर्सन बना हुआ है उसको क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे और फिर से ओके करेंगे। ओके किया। अब कहाँ पे सेव करना है वो हमें ढूंढना है। तो जहाँ पे सेव करना है आपकी मर्ज़ी, जहाँ पे सेव कर सके। तो मैं अपने कंप्यूटर में ही डी ड्राइव में सेव करता हूँ, तो मैं भी एक सेव करके आपको दिखा देता हूँ। सेम वैसे ही आपको सेव करना है। ये थोड़ा टाइम लगता है इसको फर्स्ट टाइम ओपन होने में, तो ज़्यादा इधर उधर मत करिएगा, वेट कर लीजिएगा। ये देखिए खुल के आया डी ड्राइव। फिर से ओपन करेंगे। ये देखिए हो गया। हम यहीं पे मैं सेव कर लेता हूँ, फिर लास्ट में जब मेरा पूरा काम हो जाता है तो एक जगह इसको ले जाके रख देता हूँ कॉपी पेस्ट करके। तो फ़िलहाल इसको मैं साइड में करके ये देख, ताकि ATM ID दिख नहीं रहा था। अब इसमें ATM ID लिखना पड़ेगा। ATM ID लिख लेते हैं, P3ENMY 53। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करिए। अब ये देखिए सेव हो रहा है, ये सेव हो गया। अब इसको कर लेंगे क्लोज। अगर आपको चेक करना है कि सेव हुआ कि नहीं हुआ तो नीचे चले जाएंगे, कहाँ पे डी ड्राइव में जाएंगे। अब देखिए ये देखिए एक सेव हो गया हमारा। तो अब वापस से Ctrl+Tab दबाएंगे तो हम उसी साइड पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए Ctrl+Tab दबा के आ गए। क्लोज करते इसको, फिर से प्रिंट GTB में जाएंगे, फिर अपडेट में जाएंगे, फिर ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। ये हो गया, एक हमारा हो गया सेव। और फिर सर्च करेंगे। ऐसे ही दूसरे को भी करना है। जितना भी GTB रहेगा सब ऐसे ही होगा। विजुलाइज करेंगे, यस करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पूरा GTB जब प्रिंट हो जाएगा तो हम सर्च जब करेंगे तो इधर नो GTB फाउंड लिख के आएगा। तो हमारा मतलब समझ जाइए कि जो हमारा GTB जितना है सब प्रिंट हो गया है। तो इसे क्लोज करेंगे। क्लोज कर देते हैं इसको। क्लोज किया। अभी ये भी क्लोज करना पड़ेगा, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है। अभी जाएंगे हम ट्रेजरी में। ट्रेजरी में गए, अब मैपिंग में जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन में मैपिंग में गए, सर्च किया। इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करेंगे, जितना भी हमने आज बनाया है कैसेट, ATM की लोडिंग की है, वो यहाँ पे दिखा देगा। तो हमने जितना भी किया है, आप चाहे तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे। अगर कम रहेगा तो उसके लिए फिर से जाना पड़ेगा उधर ही। तो अभी बराबर है, इसको कर लेते हैं सेव। फिर इसको ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सक्सेसफुली कंप्लीट पूरा प्रोसेस। और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, तो मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर अपना एक वीडियो बना के डाल दूँगा, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो GTB क्रिएट करने।